हुसैन करने से क्या मिलता है, सबील करने से क्या मिलता है, तबर्रुक करने से क्या मिलता है, नजरो नियाज करने से क्या मिलता है, मजलिसे करने से क्या मिलता है। हम बता रहे हैं क्या मिलता है। हुसैन की मोहब्बत से मिलता क्या है। जुनैद बगदादी बगदाद के नामवर पहलवान हैं, मगर जानते हो पूरी जिंदगी 22 साल तक जुनैद की परवरिश की सरकारी खजाने से। मगर जब जुनैद खूब नामी पहलवान बन गए तो बादशाह खड़ा हुआ मजमे में और कहा, मजमे वालों मैं चाहता हूं जुनैद का मुकाबला किया जाए, जुनैद से कोई कुश्ती लड़े, जो जुनैद को पछाड़ देगा उसे मुंह मांगा सोना चांदी दे दिया जाएगा। वक्त मुकर्ररा कर दिया गया, महफिल सजा दी गई, अखाड़ा खोद दिया गया। एक तो एक इलाके का पहलवान होता है, एक सूबे का पहलवान होता है, मगर जुनैद इलाके या सूबे के पहलवान नहीं थे, मुल्क इराक के नंबर 1 सरकारी पहलवान थे। और जो सरकारी होता है उसके हुनर कैसे हैं आपको जब सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जुनैद बगदादी बीच मैदान में आ गए, खिंच तन के आ गए। बादशाह ने कहा, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो जुनैद से कुश्ती लड़े, अगर जुनैद को पीट देगा तो मुंह मांगा सोना चांदी दिया जाएगा। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, कोई निकल के नहीं आया। किसे जरूरत पड़ी थी अपनी हड्डियां टुटवाने की, किसे जरूरत पड़ी थी अपनी इज्जत खाक में मिलवाने की, कोई नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, कोई नहीं आया। सूरज डूबने के करीब है, जुनैद बगदादी की हिमायत में बादशाह बोला, अगर कोई हो जुनैद लंगोटी घुमाता है, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, हमारे जुनैद से कुश्ती करे। इतना फरमान हुआ। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या देखा कि बीच मैदान से एक पब्लिक से एक पतला दुबला इंसान, कमजोर वाला बदन वाला इंसान, बहुत कमजोर है, नौजवान हल्का फुल्का है, वो आता है और बीच अखाड़े में जुनैद बगदादी की तरफ को जब हाथ बढ़ाता है ना तो जुनैद बगदादी अपनी बेइज्जती समझते हुए कहते हैं, चल चल जा अपने उस्ताद को भेज, चल चल जा अपने गुरु को भेज, चल चल जा अपने बाप को भेज, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी वैल्यू क्या है, चल अपने उस्ताद को भेज। आने वाले पहलवान ने कहा, जुनैद घमंड मत कर, हाथ मिला के देख, नशे ढीले ना कर दूं तो फिर कहना। सुभान अल्लाह, नशे ढीले ना कर दूं तो फिर कहना। सुना जुनैद बगदादी। और इंसान की फितरत होती है, अपने छोटे को हकीर जानता है, उससे हाथ नहीं मिलाता। बादशाह बोला, जुनैद ये मत देखो आने वाला कौन है, हम तुम्हारे हुनर को देखना चाहते हैं, तुम्हारी काबिलियत को देखना चाहते हैं, तुम्हारी फनकारी को देखना चाहते हैं, हाथ मिला लो। जुनैद ने मजबूरी में जब हाथ मिलाया ना और दोनों खिस्तन के तैयार हुए, बीच अखाड़े में वो पतला दुबला इंसान आया। अलीगंज वालों ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना, वो जुनैद बगदादी जब सामने खड़े हैं, सामने से पतला दुबला इंसान आया, जुनैद बगदादी का हाथ पतले दुबले इंसान की गर्दन में, पतले दुबले पहलवान का हाथ जुनैद बगदादी की गर्दन में। अभी हाथापाई शुरू हुई है, अभी जुनैद अपना हुनर दिखाना चाहते थे, इतने में पतला दुबला इंसान जुनैद बगदादी के कान में बोला, ए जुनैद तुझे मालूम है मुकाबला किससे कर रहा है, जुनैद तुझे मालूम है कुश्ती किससे लड़ रहा है, जुनैद तुझे मालूम है तू मुकाबले में किसके है। जुनैद ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं पहलवान हूँ, तू भी पहलवान है, मैं नहीं जानता। तो उस पतले दुबले ने कहा था, जुनैद तुझे होश होना चाहिए, मैं एक आले रसूल हूँ, मैं एक सैयदजादा हूँ, एक नबी के खानदान का चमकता दमकता फूल हूँ। मेरे घर में 3 दिन से भूखे प्यासे बच्चे हैं, उन्हें रिस्क का लुकमा नहीं मिला। हम आले रसूल भीख नहीं मांग सकते, हम आले रसूल सदका नहीं खा सकते, हम आले रसूल ज़कात नहीं खा सकते, इसलिए मैं मैदान में आ गया ताकि तू चित हो जा। खुदा की कसम मैंने तारीख को पढ़ा, जब जुनैद बगदादी ने आले रसूल का नाम सुना, जब जुनैद बगदादी ने सज्जदादे का नाम सुना, जब जुनैद बगदादी ने मुस्तफा के घर के बच्चे का नाम सुना, तो तारीख देखती रही, जुनैद ऑटोमेटिक चित हो जाते हैं, आले रसूल को सीने पे सवार कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। वापस समझूंगा। सुभान अल्लाह। अभी तो इब्तिदा है, इंशाअल्लाह सुनो क्या मजा आएगा। तड़प के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। जब जुनैद चित हो गए ना
तो बादशाह खड़ा हो गया गुस्से से। गरीब का पहलवान होता तो पहले ही झटके में मार ली जाती, मगर ये बादशाह का पहलवान था, बेईमान तो था ही। बादशाह खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं कुश्ती नहीं मानी गई, अभी तो जुनैद का ख्याल भी नहीं था, धोखे से वार हुआ है, जुनैद की तवज्जो नहीं थी। बादशाह खड़ा हो गया। अब जब कहा दोबारा कुश्ती कराई जाए, जुनैद बगदादी कांपने लगे, जुनैद बगदादी लरसने लगे और खड़े हो गए और कहने लगे आले रसूल, मेरे हाथ इस काबिल नहीं जो तुम्हारे सर की तरफ को उठे, मेरी जुबान इस काबिल नहीं जो तुम्हारी बारगाह में उठे, मगर क्या करूं मैं मजबूर हूं, सरकारी खजाने का पला हुआ पहलवान हो, अगर नहीं करूंगा तो फिर तुम्हें भी इनाम नहीं मिलेगा। चलो कुछ नहीं, कुछ देर तक ऐसे ही करते हैं। जुनैद बगदादी ने कुछ ऐसे ही किया और उसके बाद जुनैद खुद चित हो जाते हैं, आले रसूल को सीने पे सवार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। जब कुश्ती हो गई, जुनैद बगदादी को पीट लिया, सारे मजमे में नारा लग गया, पीट दिया पीट दिया, बहुत मशहूर पहलवान को पीट दिया, पतले दुबले इंसान ने पीट दिया। बादशाह मारे गुस्से के तिल मिलाया और कहा, ए पतले दुबले इंसान, जितना खजाना तुझसे ढुले तू खजाना लेके चला जा, तूने सरकारी पहलवान को मारा है। अलीगंज वालों, इस जुमले को दिल की तख्ती पे नोट करना, अगर किसी की इज्जत मोहल्ले में हो और उस बीच चौराहे पे उसके कोई थप्पड़ मार देना तो पूरे महीने की नींद उड़ जाती है, कई कई महीने तक नींद नहीं आ सकती, बेइज्जती हो गई। मगर उस जुनैद से तो पूछो जिसकी शोहरत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हो, मुल्क इराक में जिसकी शोहरत के डंके बज रहे हो, वो जुनैद बगदादी एक ही मिनट में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला गया। सुभान अल्लाह, मिट्टी में मिला गया। सारी जनता चली गई, बच्चे थू थू कर रहे। कुछ देर तक जुनैद पड़े रहे। जब शाम को मगरिब की अजान हो गई, जुनैद बगदादी बीच अखाड़े से खड़े हुए और खड़े होके सर नीचे को डाल के जब अपने घर की तरफ को चले तो जो भी बच्चा बगदाद का देख रहा थू थू कर रहा है, मगर जुनैद है कुछ बोलते नहीं। अब जुनैद बगदादी की बीवी अपने मकान के दरवाजे पे इंतजार कर रही थी कि कब जुनैद आएंगे, मैं खरी खोटी सुनाऊंगी, कब जुनैद आएंगे मैं उनकी खैर खबर लूंगी। मगर अलीगंज वालों, जब बीवी जुनैद बगदादी की दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार करती है, जुनैद बगदादी दरवाजे पे जाके सलाम करते हैं। बीवी ने कहा, जुनैद आज तुम्हारे सलाम का जवाब क्या दूं, आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है, आज तुमने मेरी नाक काट के रख दी है। आज तक तो मैं सर ऊंचा रह के जीती थी कि मैं एक नामवर पहलवान की बीवी हूँ, लेकिन अब कैसे जीऊंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जुनैद बगदादी का एक जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। जुनैद बगदादी ने कहा था, हे मेरी बीवी, मैं कोई शिम्र थोड़ा ही था जो हुसैन से मुकाबला करता, मैं कोई यजीदी कुत्ता थोड़ा ही था जो अहले बैत से मुकाबला करता, मैं गद्दारे अहले बैत नहीं था, वफादारे अहले बैत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प क्या बोला या रसूल अल्लाह। अगर ज्यादा लंबी तकरीर हो गई हो तो खत्म कर दे, बता दियो, हाथ उठाकर बताएं, मोहब्बत से बोलो जोंगर सुभान अल्लाह। सब सुनना चाहते हैं, तड़प के बोलो जोंगर सुभान अल्लाह। अभी तो इब्तिदा है, जुनैद बगदादी ने इतना कहा और मैं कह रहा हूं कमेटी वालों तुम भी, और सामने तुम भी बैठे हो, इधर नौजवानों तुम भी, सबके लिए पैगाम दे रहा हूं, मुस्तफा के खानदान के लिए कुछ करोगे ना तो मेरे मुस्तफा तुम्हारी उस खूबी को भूलेंगे नहीं, मुस्तफा याद रखेंगे। सुभान अल्लाह, नबी याद रखेंगे। तवज्जो मेरी तरफ। जुनैद बगदादी जब रात को सोए ना, और दिन तो सोते थे, आज का कोई इज्जत वाला होता ना तो रातों रात की नींद उड़ जाती, मगर जुनैद बगदादी का बयान है कि जितनी चैन से नींद उस दिन आई, 22 साल की उम्र में कभी इतनी चैन से मुझे नींद ही नहीं आई थी। सुभान अल्लाह, इतनी चैन से नींद नहीं आई। मगर जुनैद सोए ना तो ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। आका ने फरमाया, जुनैद तूने मेरी आल के लिए, तूने मेरी अहले बैत के लिए, तूने मेरे घर के चश्मो चराग के लिए, मेरे बेटे के लिए आज तूने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। जुनैद तेरी इज्जत बेशक इज्जत थी, मगर तेरी इज्जत अगर तू पहलवान रहता तो तेरी इज्जत जब तक रहती, जब तक तू जिंदा रहता, इराक में रहती, बगदाद में रहती, ईरान में रहती, पूरी दुनिया में तेरी इज्जत नहीं होती। मगर जुनैद तूने 22 साल की कमाई इज्जत मेरी अहले बैत की मोहब्बत में कुर्बान कर दी, तो जा, मुस्तफा तुझे इतना बड़ा इनाम अता करता है कि कयामत तक जितने भी वली होंगे तुझे सबका शेख बना दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अल्लाह। अभी जुनैद नमाजी भी नहीं थे, अभी जुनैद हाजी भी नहीं थे, अभी जुनैद किसी मदरसे के तालिबे इल्म भी नहीं थे। एक पहलवान थे, अलीगंज वालों, पैगाम मिल गया। जब जुनैद
अहले बैत की मोहब्बत में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला के विलायत पा सकता है। बेशक हम दौलत खर्च करके, नजरों नियाज करके, जलसे हुसैन करके, तबर्रुक करके, सबील करके हमें विलायत नहीं मिल सकती, मगर जुनैद बगदादी की गुलामी तो मिल सकती है, जुनैद बगदादी की मोहब्बत तो मिल सकती है। अगर जुनैद बगदादी की मोहब्बत मिल जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत से सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब हुसैन के जिक्र की तरफ कहो, ये भी नाइंसाफी हो जाएगी मैं हुसैन का जिक्र ना करूं, ये भी नाइंसाफी हो जाएगी हुसैन का चर्चा ना करूं। अगर सुनो, मैं अपनी तकरीरों में शहादतें कम सुनाता हूं, इसलिए कि शहादतें तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं तुम्हें पैगाम देने चला हूं, मेरे हुसैन का तो वो मकाम है जिससे जंगल के जानवर भी मोहब्बत फरमाते हैं। अरे बोलो, मोहब्बत से जंगल के जानवर भी, जंगल के जानवर भी। ऐसा लग रहा है कि अब सबकी मेमोरी फुल हो गई है। बोले मौलाना बस इतनी रहने दो ना, तो डिलीट हो जाएगी। अगर किसी कोने में जगह खाली हो तो तकरीर आगे को करूं। अमा है थोड़ी बड़ी जगह है ना, कोई थोड़ी थोड़ी जगह। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान से सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। हुसैन वो है जिनसे जंगल के जानवर भी। यार अलीगंज वालों, हम मोहब्बत करें तो कोई कमाल नहीं, बेजुबान जंगल का ना समझ जानवर भी हसन हुसैन से मोहब्बत करता है। वो हदीस मैंने पढ़ी और कल रात जलसे में मैंने बयान की ना, तो खुदा की कसम लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मुस्तफा बैठे हैं, अचानक में एक सिहाबी आए और हिरनी का बच्चा साथ में लेके आए। सुभान अल्लाह, नबी के सिहाबी हिरनी का बच्चा लाए मुस्तफा की बारगाह में। उस वक्त इमाम हसन जो बड़े भाई हैं हुसैन के, वो बैठे थे, 6-7 साल की उम्र है। मुस्तफा के सहाबी हिरन का बच्चा लाए, मुस्तफा ने वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया। सुभान अल्लाह, इमाम हसन को वो बच्चा दिया। और बच्चों की फितरत होती है, जब कोई नई चीज अब्बा या दादा या नाना या नानी देते हैं ना, तो वो मार्केट में लेके जाते हैं, दूसरे बच्चों को दिखाते हैं। इमाम हसन हिरनी के बच्चे को लेके मदीने की गलियों में निकले। इत्तेफाक था, भी निकले ही थे, सामने से हुसैन आ गए। सुभान अल्लाह, हुसैन आए नन्हे मुन्ने कदमों से। जब हुसैन आए तो बच्चों की फितरत होती है, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे पे कोई नई चीज देखता है ना, तो वो मांग लेता है, छीनने की कोशिश करता है। हुसैन कहते हैं भाई हसन, तुम तो मेरे बड़े भाई हो ना, भाई हसन तुम तो मुझ पे करम करोगे ना, ये हिरनी का बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। हुसैन, भाई हसन मुझे दे दो। अल्लाह अकबर, हुसैन मांग रहे। हसन का जुमला सुनो, हसन कहते भाई हुसैन, अगर हिरनी का बच्चा लेना हो ना तो नाना की बारगाह में चले जाओ, नाना बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, नाना बांट रहे हैं। बच्चा एक था, हसन को दे दिया, दूसरा बच्चा तो था नहीं, मगर हसन ने क्या कहा, नाना बांट रहे हैं, हुसैन जाओ नाना से ले लो। अब मेरे मुस्तफा की बारगाह में दूसरा बच्चा तो था नहीं, मगर जानते हो मेरे नबी के नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत है जंगल के जानवरों को भी। हुसैन आए, नन्हे मन्ने कदमों से नबी की बारगाह में आए, सलाम किया और कहा नाना जान, क्या आपको बड़े शहजादे से ही मोहब्बत है, क्या हुसैन से मोहब्बत नहीं है? मुस्तफा ने मोहब्बत से आगोश में लिया, गोद में हुसैन को चूमा और कहा बेटे शहजादे हुसैन, कैसी बातें कर रहे हो? जितनी मोहब्बत हसन से है उतनी मोहब्बत हुसैन से है, बेटे बताओ बात क्या है? हुसैन बोले नाना जान, ये कौन सी बात है, बड़े भाई हसन को तो हिरनी का बच्चा मिल गया, मुझे नहीं मिलेगा। अब मुस्तफा की बारगाह में कोई दूसरा बच्चा होता तो मुस्तफा लगाम पकड़ के दे देते, नबी की बारगाह में था नहीं। हुसैन कहते रहे नाना बच्चा चाहिए, हुसैन मांगते रहे नाना बच्चा चाहिए। अभी हुसैन के चेहरे पे गम के असरात आए थे, हुसैन की आंखों में आंसू छलके थे। इतने में तमाम सहाबा ने क्या देखा, एक जंगल की हिरनी अपने साथ बच्चे को ले आ रही है। सुभान अल्लाह, नबी की बारगाह में लेके आ गई और नबी की बारगाह में सर रख के नबी के कदमों में हिरनी अपनी जुबान से बोली। यहाँ भी लोग कहते हैं बताओ हिरनी बोली, नबी क्या जाने? हमने कहा नादान तेरा नबी होगा जो नहीं जानता होगा, खुदा का नबी तो हर चीज जानता है। सुभान अल्लाह, हर चीज की भाषा जानता है। मेरा नबी दरख्तों की भाषा भी जानता है, मेरा नबी दरिंदों परिंदों
परिंदों की भाषा भी जानता है। मेरा नबी 18,000 मखलूकात की भाषा को जानता है। सुभान अल्लाह। नबी के कदमों में हिरनी ने सर रख के बोला, या रसूल अल्लाह, पहला जो बच्चा था ना, आपके सहाबी पकड़ के लाए थे, वो मेरा बड़ा बच्चा था। सुभान अल्लाह, मेरा बड़ा बच्चा था, मगर या रसूल अल्लाह, मेरा बड़ा बच्चा चला गया। मेरे दिल में मेरे रब ने ऐसा रहम डाला, मैंने समझ लिया हुसैन रो रहे, तो मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत आई। या रसूल अल्लाह, पहला बच्चा सहाबी लाए थे, छोटा बच्चा मैं आपकी बारगाह में तोहफा देने के लिए आई हूँ। सुभान अल्लाह, नजराना देने आई हूँ। नबी ने फरमाया, हिरनी तू माँ है और माँ की ममता अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, हुसैन की आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बच्चा मेरी तरफ से मोहब्बत से कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। पता चला हुसैन वो है जिनका एहतराम जंगल के जानवर भी करते हैं। हसन वो है जिनकी मोहब्बत मेरा खुदा भी फरमाता है। हसनैन करीमैन वो है जिनसे प्यार मेरा नबी भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ पे कहता हूँ, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा वो रसूल पाक से मोहब्बत करेगा। बोलो, रसूल पाक से मोहब्बत करेगा। वक्त काफी हो चुका है, अब तकरीर का बिल्कुल आखिरी मरहला आपके समातों के हवाले रखने जा रहा हूँ। मगर खुदा की कसम, ये मुहर्रम का महीना है और आज 6 तारीख है। चांद के एतबार से 7 हो गई, मगर सुनो, ये 6 तारीख की रात यानी कि 7वीं शब है। आने वाली जो 10 तारीख है ना, जिसको हम कष्ट की रात कहते हैं, जिसको हम शहादत की रात कहते हैं, आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, नौजवानों से हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, वो गश्त की रात बदतमीजी के साथ न बनाए, बल्कि गश्त की रात इधर उधर घूमने के लिए नहीं है। गश्त की रात खुदा की बारगाह में इबादत करने के लिए है। जानते हो, ये रात वो रात है जिस रात के लिए मेरे हुसैन अपना काफिला लेके मदीने से चल के मक्का होते हुए जब करबला में आए, इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके, इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए। मगर जानते हो, जब 10 तारीख की रात आती है, यजीदियों की तरफ से आवाजें आ रही थी, हुसैन या तो बैत कर लो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने यजीदी कुत्तों के सामने कहा था, ऐ यजीदी कुत्तों, अगर हुसैन बैत करता तो मदीना ना छोड़ता, हुसैन बैत करता मक्का ना छोड़ता, हुसैन बैत करता तो नाना का रोजा नहीं छोड़ता, हुसैन बैत करता माँ फातिमा की कब्र को नहीं छोड़ता, हुसैन बैत करता जन्नतुल बकी नहीं छोड़ता। हुसैन बैत नहीं करेगा, हुसैन अपना खानदान तो करवा सकता है, नाना का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। ओहे क्या बात है, जिंदाबाद। सुनो मुसलमानों, अब पैगाम देने चला हूँ, मोहब्बत के साथ दिल की तख्ती पे नोट करो। जब 9 रात आती है, जब नवी रात आती है, यानी कि 10वीं रात आती है, जिसको हम 9 की रात कहते हैं, अशर की रात कहते हैं, गश्त की रात कहते हैं, शहादत की रात कहते हैं। मेरे हुसैन ने तमाम करबला के सामने, तमाम यजीदी कुत्तों के सामने कहा था, ऐ यजीदियों, अगर तुम हमसे जंग करना ही चाहते हो तो पहले कान खोल के सुन लो, हमसे जंग मत करो, इसलिए कि मेरा चेहरा वो है जिस चेहरे को मुस्तफा चूमा करते थे, मेरी गर्दन वो है जिसको मुस्तफा चूमा करते थे, मैं वो नवासा हूँ जिसे मुस्तफा गोद में लेते थे, मैं वो नवासा हूँ जिसके लिए मुस्तफा सजदा लंबा करते थे, मैं वो नवासा हूँ जिसके लिए मुस्तफा मिंबर छोड़ते थे, मैं वो नवासा हूँ जिसके लिए मुस्तफा बेचैन हो जाते थे। ऐ यजीदियों, मेरे खून से रंग कर अपने हाथों को होली से मत खेलो, मैं हुसैन हूँ। अगर अब भी तुम बाज आ जाओगे तो कयामत में नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाएगा। ऐसे वक्त में यजीदियों ने कहा था, हुसैन तकरीर मत करो, या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, या हुसैन अपने लिए बैत कर लो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने कहा था, हुसैन बैत नहीं कर सकता। जब नवी रात आती है, मेरे हुसैन रात में 9वीं रात की शुरुआत में तमाम यजीदियों से कहते हैं, ऐ यजीदियों, अगर तुम मेरा खून करना ही चाहते हो, मेरी शहादत करना ही चाहते हो, मेरे खून से होली खेलना ही चाहते हो, मेरे घर को उजाड़ना चाहते हो, मेरे मुस्तफा के घर को खत्म करना चाहते हो, तो कान खोल के सुन लो, रात रात की मोहलत दे दो, रात रात की मोहलत दे दो। खुदा की कसम, उस वक्त में यजीदी कुत्ते समझ रहे थे हुसैन रात की मोहलत इसलिए ले रहा है ताकि हुसैन रात में भाग जाएगा, हुसैन मैदान छोड़ेगा। हुसैन ने कहा था, यजीदियों, हुसैन रात की मोहलत इसलिए नहीं मांग रहा कि रात में छोड़कर चला
रात में जितना हो सके कुरान की तिलावत कर लूं, जितना हो सके सजदे कर लूं, जितना हो सके नफल अदा कर लूं, जितना हो सके अल्लाह उसके रसूल पर सलातो सलाम पढ़ सकूं, अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ सकूं, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का नाम पढ़ सकूं, अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ सकूं, जितना हो सके मैं इतना कर लूं। मगर जानते हो वारे हुसैनियों, तुम भी हुसैनी हो, मैं भी हुसैनी हूँ, नारे में तो सबसे पक्के हुसैनी हम हैं, मगर अमल के मैदान में कितने कच्चे हुसैनी हैं। हम हुसैनी ऐसे हैं, अगर एक जगह एक मुसलमान की तजरील हो रही हो, बेइज्जती हो रही हो, तो हमारा मुसलमान फिट्टे मार कर देखता है इसके साथ सही हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, ये हुसैनियत नहीं है। अगर दूसरे मुसलमान की बेइज्जती हो तो फिट्टे मार के देखे, ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैन की गुलामी नहीं है। अगर किसी गरीब की गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है और तू अमीरी में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है तो ये हुसैनियत नहीं है। अगर किसी कमजोर के साथ कमजोरी आ गई और तू उसकी मदद कर सकता है मगर तू मदद नहीं कर रहा तो ये हुसैनियत नहीं है। अगर किसी कमजोर को खाने की दिक्कत है तू खाना पहुंचा सकता है मगर खाना फिर भी नहीं पहुंचा रहा तो ये हुसैनियत नहीं है, ये गुलामे हुसैन नहीं है। गुलामे हुसैन तो वो होता है गम अपना हो या पराये का, गम के दाग नाज में उसके सीने से सीना मिला के कह दे भाई टेंशन मत ले, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, जो तेरा गम है वो मेरा। इसे हुसैन की मोहब्बत कहते हैं, इसे हुसैन का प्यार कहते हैं। अलीगंज वालों जुमला सुनो, मेरे हुसैन ने रात की मोहलत मांगी है और गश्त की रात है, शहादत की रात है, तवज्जो मेरी तरफ को सुने, रात का वक्त है। मेरा हुसैन खैमे में अंदर जाता है, तमाम खवातीन को पर्दे से रखता है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी कौम की बीवी, मेरी कौम की भतीजी, तुझे शर्म नहीं आ रही? पूरी वाक़े करबला को तूने पढ़ लिया होता, वाक़े करबला को तूने सुन लिया होता, तारीख करबला को तूने सुन लिया होता। कोई है जो बता दे सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा सर से हटा हो? कोई है जो बता दे सैयदा सकीना बेपर्दा करबला में नजर आई हो? कोई है जो कह सकता है उम्मे कुलसूम बेपर्दा नजर आई हो? कोई कह सकता है हज़रत फिज़ा बेपर्दा नजर आई हो? नबी के घर की जितनी भी ख़वातीन थी उन्होंने खानदान को तो कटा दिया मगर पर्दे से अपने आप को बाहर नहीं किया। इसलिए पर्दे में रहना ये खुदा की तरफ से भी हुक्म है और मुस्तफा की तरफ से भी। अफसोस होता है, अफसोस होता है हमारी बहन बेटी बेपर्दा गश्त में घूमती है और खुदा की कसम मैं कहूंगा ये सिर्फ हुसैन की मोहब्बत नहीं, आज के एतबार से ये तूफान बदतमीजी है। खुदा की कसम बहन बेटियों को घर में रखो, हुसैन का चर्चा है गली गली में करो मगर हुसैन का चर्चा ही होना चाहिए। तूफानी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उल्टे सीधे डांस नहीं होने चाहिए, उल्टे तीसरे कबीला नहीं होना चाहिए, बल्कि रात में क्या अच्छा होता 1 घंटा कुरान की तिलावत करते, 1 घंटा नवाफिल पढ़ते, 1 घंटा जिक्र हुसैन करते और गली गली में जाके हुसैन हुसैन करते तो इंशाअल्लाह तुम्हारा हुसैन हुसैन करना यहाँ भी कामयाब देता और आखिरत में भी कामयाबी का सबब। बेशक सुभान। मगर जानते हो रात का वक्त है, मेरे हुसैन खैमे में जाके सैयदा ज़ैनब अपनी बहन से कहते हैं ऐ बहन जब कल को तेरा भाई हुसैन जाए तो चीखना मत, मातम मत करना, बेपर्दा नजर मत आना। तेरे बेटे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो जाए तो बहन सैयदा ज़ैनब बेपर्दा नजर मत आना बल्कि पर्दे का ख्याल करना। सैयदा ज़ैनब से हुसैन ने कहा और अपने तमाम 72 जानिसार थे उन्होंने बिठा के इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरे साथियों मैं तुम्हारी मोहब्बत का इस्तकबाल करता हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत का स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत का वेलकम करता हूँ, इसलिए कि तुमने मेरी मोहब्बत में मदीना भी छोड़ा है, मक्का भी छोड़ा है, अब जान पे आ गई। यजीदी सर मांग रहे मेरा, यजीदी जान मांग रहे मेरी, यजीदी हाथ मांग रहे मेरा। ए भाइयों क्या अच्छा होगा लो तुम रात का वक्त है तुम चले जाओ वापस मदीना चले जाओ। हुसैन के जितने दीवाने थे उन्होंने कहा हुसैन मदीना आए हैं छोड़कर अब जिंदा वापस जाने वाले नहीं है, या तो जान ले लेंगे या जान नबी के इश्क में दे देंगे, हम जाने वाले नहीं। हुसैन ने सोचा रात में नहीं जा रहे तो मेरे हुसैन ने चराग बंद कर दिया, चराग का अंधेरा कर दिया और कहा देखो अब तक तो उजाला था, उजाले में जाते हुए शर्म आ रही थी, लो मैंने अंधेरा कर दिया, जाओ अंधेरे में चले जाओ, जिसे जाना हो चला जाए
आए। हुसैन के जितने भी वफादार थे उन्होंने कहा हुसैन ये गद्दारी हम नहीं कर सकते, हम मूसा की उम्मत नहीं जो मैदाने जंग छोड़ के भेज जाए वापस चले जाए, हम तुम्हारे नाना मुस्तफा के उम्मती हैं, नबी की मोहब्बत में जान देना भी जानते हैं और जान दूसरे की लेना भी जानते हैं, हम मोहब्बत में आए हैं। रात गुजर गई, सुबह को जब फजर की अजान हुई हुसैन के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हुसैन का हर एक बच्चा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। हुसैन के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थी, नारे तकबीर की बुलंद सदाएं हो रही थी। एक के बाद दीगर हजरत अब्बास अलंबरदार गए, वो भी जामे शहादत नोश फरमा गए। अली अकबर जवानी को लेके गए, वो भी जामे शहादत नोश फरमा गए। अली असगर के बचपने को लेके जब इमाम अली असगर की जुबान प्यास की वजह से 3 दिन की प्यास थी, सैयदा ज़ैनब जो हुसैन की बहन थी अपनी गोद में लेके अली असगर को आई और कहा भाई हुसैन ये बच्चा 6 माह का है, इस बच्चे का क्या कसूर है? भाई हुसैन वो यजीदी हमें पानी नहीं दे रहे तो मत देने दो, मगर इस बच्चे पे तो रहम खा ले, इस बच्चे को तो देखें, इसकी आंखें पथरीली हो चुकी है, इसकी जुबान बाहर को आ चुकी है, ये पानी का एक कतरा मांग रहा है। हुसैन अपने बच्चे अली असगर को लेके यजीदियों के सामने जाओ, हो सकता है वो पत्थर दिल उनके नर्म हो जाए। हुसैन अली असगर को लेके सिर्फ इसलिए ताकि यजीदियों को दिखाने के लिए कि कल को ये ना कह दे कि हुसैन ने हमसे पानी नहीं मांगा था, अली असगर को लेके इमाम हुसैन यजीदियों के सामने गए, कहा यजीदियों तुम भी बच्चे वाले हो, तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, अगर अली अकबर पे तुमने रहम नहीं खाया तो नहीं खाया, अली असगर पे तो रहम खा लो। इस 6 माह के बच्चे की जुबान को तो देखो, 1-2 कतरे पानी के इसकी सूखी जुबान पे टपका दो, मगर वो जालिम जिसके दिल काले हो चुके थे, वो जालिम जिनके दिलों में गंदगी भर चुकी थी, वो जालिम जिनकी आंखों पे जुल्म की पट्टी थी, हक नहीं देखा, हुरमला सामने आया, उसने तीर चलाया, इमाम अली असगर के हल्कों को चीरता हुआ वो तीर इमाम अली मकाम के बाजू में चुभा, और जब इमाम अली मकाम के बाजू में चुभा खून टपका, इमाम अली असगर को इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ बुलंद किया और रब की बारगाह में कहा, ए परवरदिगार अगर तेरी रजा इसी में है तो ये तो एक अली असगर है, अगर अल्लाह तू मुझे 1000 अली असगर दे देगा तो मैं एक एक करके तेरी रजा में कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अली असगर पे जालिमों ने रहम नहीं खाया। अल मुख्तसर सब जामे शहादत नोश फरमा गए। मेरा आखिरी इमाम अली मकाम जब आखिर में अपनी तलवार को लेके चला, अब कीमती पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ को। इमाम हुसैन अपनी तलवार को लेके चले ना तो यजीदी कुत्तों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे गाजर मूली की तरह कटती हुई नजर आ रही है। हुसैन 55 साल में जवानी के हुनर दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, उम्र है 55 साल की, मगर तलवार ऐसी चल रही है जो 20 साल का जवान भी नहीं चला सकता। हुसैन की तलवार चली, जिधर को चले गए यजीदियों की लाशें ही लाशें नजर आ रही है, जिधर को हुसैन की तलवार चली लाशें ही लाशें नजर आ रही है। मगर एक वक्त वो आया, हुसैन की तलवार रुक गई, हुसैन की तलवार हाथ से नीचे को आ गई और खुद हुसैन पाक अपने घोड़े से नीचे को आ गए। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में, मेरे हुसैन क्या हो गया कि यजीदियों ने तुम पे हमला कर दिया? हुसैन कहेंगे नहीं नहीं, हमला तो बाद में करेंगे, अभी तो हमला नहीं किया। मैंने कहा हुसैन जब हमला नहीं किया तो आपने तलवार क्यों रोक ली? हुसैन तलवार क्यों रुक गई? क्या हजरत अब्बास के गम में रुक गई? हुसैन कहेंगे नहीं नहीं, अब्बास का गम तलवार को न रोक सका, अली अकबर की जवानी का गम तलवार को न रोक सका, उन्होंने मोहम्मद भांजों की कुर्बानी का गम तलवार को नहीं रोक सका। अलीगंज वालों, मैंने तारीख में पढ़ा हुसैन की तलवार रुकी तो अल्लाह अकबर की आवाज पे रुकी थी, आजान पे रुकी थी, आजान के लिए अपनी तलवार रुकी थी। जिस हुसैन ने अपनी तलवार को आजान के नाम पे रोक दिया, तू कैसा हुसैनी है, मैं कैसा हुसैनी हूँ। उसी आजान के वक्त में तू मोबाइल भी चलाता है, गाने भी सुनता है, स्टोरिया भी देखता है और फिर मुहर्रम में कहता है मैं हुसैन का गुलाम हूँ, हुसैन का गुलाम हूँ। अरे याद रख, हुसैन का गुलाम सच्चा नहीं हो सकता। हुसैन का गुलाम वो होता है जिसे नारा लगाने की जरूरत न पड़े, बल्कि जब वो चले तो उसका चलना बता दे हुसैन का गुलाम जा रहा है।
उसका खाना बता दे, हुसैन का गुलाम खा रहा है, उसका बोलना बता दे, हुसैन का गुलाम बोल रहा है। दुनिया वालों, मेरे हुसैन जवाब देंगे, ए नाना के उम्मतियों, हुसैन की तलवार को तमाम यजीदी मिलकर रोकते तो हुसैन की तलवार नहीं रुकती। अगर रुकी है तो अल्लाह अकबर की आवाज पे रुकी है। अलीगंज वालों, जिस हुसैन ने तलवार रोक ली, हम सबको भी अजान के वक्त में मोबाइल भी रोक देना चाहिए, दुकान भी बंद कर देनी चाहिए, काम भी बंद कर देना चाहिए और सीधा रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सजदे करते रहना चाहिए, नमाजी बनना चाहिए। और बेनमाजी अपने आप को कहे मैं पक्का हुसैनी हूँ, तो इसके ऊपर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक जुमला सुना रहा हूँ जो लतीफा भी है और नसीहत आमेज पैगाम भी है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तुम नमाज ना पढ़ो, तुम दूसरों का दिल दुखाते रहो, झूठ बोलते रहो, मक्कारी करते रहो और फिर कहते हो हम गुलामे हुसैन हैं। ये तुम्हारा झूठ दावा है, तुम पक्के गुलामे हुसैन नहीं बन सकते। क्यों? इसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक दिन एक वन में एक गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली और शेर की खाल पहन के गीदड़ बोला, मियाँ गीदड़ो मैं भी शेर हो गया हूँ। तमाम गीदड़ इकट्ठा हो गए, मियाँ गीदड़ तुम कब से शेर बन गए? तो वो गीदड़ जिसने शेर की खाल पहनी थी कहा, हुलिया नहीं देख रहे हो, कंडीशन नहीं देख रहे हो, हालत नहीं देख रहे हो, मैं शेर हूँ। तमाम गीदड़ बोले, मियाँ गीदड़ शेर की खाल पहन के तुम शेर नहीं बन सकते, शेर तो बहुत ऊंचा होता है, तुम तो बहुत छोटे हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर बहादुर होता है, तुम तो बहुत डरते हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर की आवाज में दम होता है, तुम्हारी आवाज तो पिलपिलाहट से निकलती है। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। बिल्कुल सेम कंडीशन, यही मुसलमान की हालत है। कौन सीना तान के कहता है गुलामे हुसैन आशिक़े रसूल। मैंने कहा भाई नमाज कहाँ है? बोले बस थोड़ी थी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का आशिक़े हुसैन हूँ, बाकी तो गुलामे हुसैन हूँ। कहा चेहरे पे दाढ़ी कहाँ है? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी पक्का आशिक़े रसूल हूँ। कहा तू रोजा नहीं रखता? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का आशिक़े हुसैन हूँ। समझ लो, जिस तरीके से एक गीदड़ शेर की खाल पहनकर ओरिजिनल शेर नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई मुसलमान इस्लामी नाम रख के पक्का आशिक़े रसूल नहीं हो सकता जब तक वो इश्क़े मुस्तफा में नमाजों का पाबंद न बन जाए, रोजों का पाबंद न बन जाए, बड़ों की इज्जत का पाबंद न बन जाए और तमाम दूसरे गरीब लोगों की मदद करने वाला न बन जाए। इंशाअल्लाह अगर हम जिंदगी में ये इनकलाब लाएंगे तो यहाँ भी हुसैनी और आखिरत में हुसैनी होने की वजह से अल्लाह हमें जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर मेरे हुसैन करबला से पैगाम दे गए, हुसैन की जिंदगी नमाज से शुरू हुई है और हुसैन की जिंदगी का एंड नमाज पे हुआ है। आज से अहद करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, बोले इंशाअल्लाह नमाज। अब भी बेचारे बहुत से डर रहे होंगे, बोले मौलाना जबरदस्ती उठवा रहे हो, दिल तो ना चाह रही है उठाने को, मगर जब कह रहे हो तो उठा ही लें। मगर ईमानदारी से बता दूं, ये भी तुम्हारा कमाल है, हमारा कमाल है। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। देखो अगर किसी मजमे में कोई भी बंदा अगर चोरी करने का इरादा करे ना, तो जब तक चोरी नहीं कर लेगा उसे गुनाह नहीं मिल सकता, मगर नेकी का इरादा अभी कर लोगे तो इंशाअल्लाह अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा नेकी बुराई का इरादा करता है ना, तो फरिश्ता जो बुराई लिखने वाला है वो अपने हाथ में कलम उठाता है और रजिस्टर में बुराई लिखना शुरू करता है। नेकी लिखने वाला फरिश्ता हाथ पकड़ लेता है और कहता है भाई फरिश्ते अभी बुराई मत लिख। बोले क्यों ना लिखूं? बोले अभी इसने बुराई कर थोड़े ली, हो सकता है अल्लाह इसे तौफीक दे दे, ये बुराई से बच जाए, जब तक गुनाह मत लिख। अब ये फरिश्ता रुक जाएगा। उसके बाद में तुम और हम सच्ची नियत करते हैं ना, तो नेकी का फरिश्ता कलम उठाता है, नेकी लिखने के लिए रजिस्टर खोलता है, तो वो बुराई लिखने वाला फरिश्ता हाथ पकड़ लेता है और कहा कानून सबके लिए बराबर है। हम नियत करने में बुराई नहीं लिख रहे थे, तो तुम नेक नियत करने में सवाब क्यों लिख रहे हो? तो नेकी के फरिश्ता जवाब देता है फर्क यही तो है, बुराई का गुनाह जब तक नहीं मिलता जब तक बंदा बुराई कर नहीं लेता। मगर रसूल फरमाते हैं अगर नेकी का इरादा कर लो, जब से इरादा करोगे जब से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तमाम इस्लामी भाई हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कल कोई फजर की नमाज
बोलो इंशाल्लाह कल को फजर की नमाज पढ़ेंगे। एक फजर की नहीं, हर फजर पढ़ेंगे, हर जुहर पढ़ेंगे, हर मगरिब ईशा पढ़ेंगे। और एक बात कहूंगा, वो जो नवी रात आए ना, गश्त की शहादत की रात, क्या अच्छा होगा। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान से कहूंगा, क्या अच्छा होगा उस रात में तुम कुछ ऐसा एहतमाम कर लेना जो जिक्र हुसैन भी हो जाए, तबर्रुक का एहतमाम भी हो जाए, लोग मस्जिदों में जाए, वहां सबील का इंतजाम कर लो, चाय का इंतजाम कर लो, तबर्रुक का इंतजाम कर लो। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद फिर जिक्र हुसैन कर लो। पूरी रात तुम जिक्र हुसैन करके, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल करके गुजारोगे। और मेरा रब करीम है, अगर उस रात की इबादत से खुश हो गया तो इंशाअल्लाह यहाँ का भी बेड़ा पार है और इंशाअल्लाह वहाँ का भी बेड़ा पार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, नबी तुम फरमा दो, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेता। अगर तुम कुछ देना चाहते हो, अहले बैत से मोहब्बत करो, नबी की आल से मोहब्बत करो। हुसैन का जिक्र हमारे लिए जिंदगी के लिए हमारा चश्मो चराग है, हमारा जिक्र हुसैन हमारे दिल का उजाला है, जिक्र हुसैन हमारे दिमाग की रोशनी है, जिक्र हुसैन हमारी आंखों की नूर है, हमारे आंखें के नूर की तजल्ली है। जिक्र हुसैन करते रहो, इंशाअल्लाह हमें जीने का सलीका मिल जाएगा, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाएगा। और आखिर में सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। अगर किसी से पैगाम की कोई बात कहो ना अच्छी, तो उस अंदाज से कहा करो, भाइयों जो तुम्हारी आवाज में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज में कड़वाहट, आज हमारी कौम क्यों बिगड़ गई। अगर छोटा बच्चा मस्जिद में पहुंच जाता है, और बेचारा बच्चा तो शरारत करते ही, अगर वो मस्जिद में शरारत कर ले तो मुल्ला जी को, हाजी जी को इतना खतरनाक गुस्सा आता है, वहीं से तमाचा लगाते हैं और वो बच्चा तमाचा खा के इरादा कर लेता है कि जब तक बूढ़ा ना हो जाऊंगा, जब तक मस्जिद में आऊंगा ही, है ना। अल्लाह माफ करे। इन बच्चों को मस्जिदों में बुलाओ, ना समझ बच्चों को नहीं, ना समझ बच्चों को नहीं, समझदार बच्चे कितने 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चों को मस्जिदों में बुलाओ। मगर अफसोस बुलाएगा कौन जब हम खुद ही न पढ़ रहे। अरे बोलो यार, जब हम खुद ही नमाज में पढ़ ले तो बुलाएगा कौन। एक बात और बता दूं, ईमानदारी से पैगाम है, दिल की तख्ती में नोट कर लेना। और तुम देख लियो, अलीगंज में हमारी माँ और बहनें भी बैठे पर्दे से, और आप भी सब देख लियो, तजर्बा कर लियो। ईमानदारी से घर के अंदर जब हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी माँ नमाज पढ़ती है ना, और हमारे घर का 2.5 साल का बच्चा, चाहे वो बेटा हो के बेटी, जब माँ वुजू करके आती है ना और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है, तो वो 2.5 साल का बच्चा कुछ देर तो अम्मी अम्मी करता है, क्योंकि ना समझ है, उसे नहीं पता नमाज क्या होती है, उसे नहीं पता नमाज क्या होती है। लेकिन वो 2.5 साल का बच्चा, माँ वुजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज में खड़ी हो जाती है, माँ के हाथ सीने पे बंधे हैं। अब वो बच्चा है 2.5 साल का, कभी दामन पकड़ के खींचे अम्मी अम्मी, कभी दुपट्टा पकड़ के खींचे अम्मी अम्मी। अम्मी है कि बोलती नहीं, क्यों नहीं बोल रही। अरे रात के 12 बजे ठंडी रात में अगर अम्मी के लिए जुबान से बेटे की जुबान पर अगर धोखे से जुमला आ गया अम्मी, अम्मी की नींद कुर्बान हो जाती थी। अपना बिस्तर छोड़ के अपने बेटे की मोहब्बत में फौरन नींद को कुर्बान करके बेटे को गोद में लेती थी। तवज्जो मेरी तरफ को। माशाल्लाह हसन रजा साहब और हमारे माशाल्लाह शायर हिंदुस्तान सलमान अशरफी साहब, माशाल्लाह ये भी अच्छी आवाज के मालिक हैं। अल्लाह इन्हें नजर बस से महफूज रखे, अल्लाह हम सबको सलामत रखे। और बस बोलो आमीन, और के बोलो या रसूल अल्लाह। पैगाम दे रहा हूँ आपके सामने, प्रैक्टिकल पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम तवज्जो से सुनो। वो बच्चा अगर ठंड में उठ जाए तो माँ दिसंबर की रात कुर्बान कर दे, मगर यही बच्चा है अब माँ मुसल्ले पे खड़ी है, बार बार बच्चा दामन पकड़ के खींच रहा है, अम्मा अम्मा, अम्मी अम्मी, मम्मी मम्मी, और ऐसे नाम बदल गए, अब मम्मा मम्मा भी हो लगा। अभी एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, दिल्ली की एक बच्ची थी, वो अपनी अम्मी को मम्मा कह रही थी, मम्मा कह रही थी। अल्लाह गजब को बचाए रखे, अल्लाह रहम फरमाए। और नामों की दुनिया में तो कुछ ज्यादा ही कमाल हो रहा है। अपनी तबीयत से जो दिल चाहता है वो नाम रख लेते हैं। और हसन रजा साहब और घर में बच्चा पैदा हो जाए, गरीब गुरबा के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो चलो इमाम साहब रख देंगे, मुल्ला जी रख देंगे, दादी रख देंगी। और किसी अमीर के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो पाकिस्तानी नाटक से नाम निकाल के आता है। नाम का मीनिंग कुछ हो ना हो, माना कुछ हो ना हो, नाम वो होना चाहिए जो मॉडर्न होना चाहिए। हमारे पास भी कुछ लोग आए और एक साहब बोले, भाई इमाम साहब हजरत ऐसा नाम बता दो जो बिल्कुल नया हो, जो किसी का ना हो। मैंने कहा लिप्टिस रख ले, बकान का पेड़ रख ले। कहा क्या मतलब? मैंने कहा पूरी दुनिया में सर्वे कर ले, लिप्टिस का नाम किसी का होगा ही ना। लिप्टिस रख ले, बकान रख ले, शीशम रख ले।
कहा मौलाना तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा यार तू भी तो वो बात कर रहा है कि किसी का ना हो। याद रखो, नाम वो मत रखो जो फूफी को पसंद आए, नाम वो मत रखो जो दादी को पसंद आए, नाम वो मत रखो जो चाचा को पसंद आए, नाम वो रखो जो रसूल को पसंद आए और मेरे खुदा को पसंद आए। पर नामों की बात लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, मगर मैं बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूँ। बात शुरू की थी बच्चे से। 2.5 साल का बच्चा दामन पकड़ के खींच रहा है, माँ नहीं बोल रही। मैं कहता हूँ अम्मा बोलती क्यों नहीं? तेरा ही तो नूरे नजर है, तेरा ही तो लख्त जिगर है। कहेगी ना, अगर बोलूंगी तो नमाज टूट जाएगी, बोलूंगी तो नमाज खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ईमानदारी से प्रैक्टिकल कर लेना। वो 2.5 साल का बच्चा जब खींच खींच के थक जाता है, माँ का चेहरा देखता है। वो बच्चा 2.5 साल का जब माँ का चेहरा देखता है तो देखता है कि माँ का चेहरा उदास है। बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में माँ कुछ पढ़ रही है, होंठ हिल रहे, तो वो बच्चा 2.5 साल का, उसे नहीं मालूम मेरी माँ क्या पढ़ रही है। सूरह फातिहा पढ़ रही है, सूरह इखलास पढ़ रही है, बल्कि वो बच्चा अपने हाथ सीने पे लाता है और अपने होंठों को हिलाना शुरू कर देता है। माँ रुकू में जा रही है, बच्चा रुकू में जा रहा है। माँ सजदे में जा रही है, बच्चा सजदे में जा रहा है। माँ बैठ रही है, बच्चा बैठ रहा है। अलीगंज वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उस 2.5 साल के बच्चे को पता है कयाम किसे कहते हैं? नहीं पता। उस बच्चे को पता है रुकू किसे कहते हैं? नहीं पता। उस बच्चे को पता है अत्तहियात किसे कहते हैं? उसे नहीं पता। मगर ये बच्चा 2.5 साल का अपने माँ के नक्शे कदम पे चल के कहना चाहता है, ए मेरी माँ, मेरा दिल कोरा कागज है, जिस कलम से लिखेगी उसी लिखाई पर अमल करूंगा। अगर बेनमाजी बनाएगी बेनमाजी बन जाऊंगा, और नमाजी बनाएगी तो नमाजी बन जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इसलिए हमारी माँ और बहनों को भी जरूरत है, हमारी कौम के बाप को भी जरूरत है, खुद नमाजी बने। जब नमाजी बनेगा तो उसका बच्चा भी नमाजी बनता हुआ नजर आएगा, उसका बच्चा भी नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्यारे, हम सबको नमाजी बनने की तौफीक इनायत फरमाए। और अच्छा एक बात और बता दो, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता कि नहीं? बताओ कितने लोग मानते हैं चेहरे पे नूर आता नमाज पढ़ने से? सब जाग रहे हैं? सब जाग रहे हैं? एक बात जो जाग रहे हैं बोले सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। देखो कुछ तकरीरें वो होती हैं जो जज्बात में जन्नत में पहुंचाने की होती है। मैंने शुरू में वो भी तुम्हें पैगाम दे दिया, मगर वो तकरीर जिसके लिए आपने हजारों रकम खर्च की है, अगर पैगाम कुछ न कुछ कीमती मिल जाए, हमारा सुनाना आपका सुनना अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात पे भी किसी ने भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत हो जाएगी। आखिरी जुमला सिर्फ डॉक्टरी समझा रहा हूँ, चेहरे पे नूर आता है। नबी कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी कहते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। नबी कहते हैं नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। डॉक्टरों ने डॉक्टरी की, रिसर्च की, हकीमों ने हिकमत के अंदाज में देखा, नबी का फरमान खाली नहीं जाता। चेहरे पे नूर आता है तो कैसे? नमाज से चेहरे पे नूर आता है। एक डॉक्टरी समझा रहा हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। यहाँ क्या है हमारे, यहाँ क्या है? डर रहे हो कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है पकड़ के ले जाएंगे? हमारे क्या है यहाँ? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, आहिस्ता बोलियो। दिल आहिस्ता, मुझे पीछे की बात आ गई। जब आहिस्ता इतनी जोर से बोल रहे हैं तो फिर जोर से कितनी जोर से बोलेंगे? जोर से बोलो। दिल ये जिस्म का सबसे बड़ा सरदार है। दिल, दिल कामयाब है तो जिस्म कामयाब। उंगलियां, आंखें, नाक, जुबान, टांगे सब कामयाब, और दिल फेल तो सारी चीज फेल। यही है रईस आजम, दिल है। अब चेहरों पे नूर आता है। आखिरी जुमला देके जा रहा हूँ, हुसैन की मोहब्बत में ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। चेहरे पे नूर आता है नमाज से। अल्लाह को अकबर, चेहरे पे नूर क्यों आता है? दिल का काम क्या है? डॉक्टरों से पूछो। दिल का काम है खून को सप्लाई करना, खून को पंपिंग करके दिमाग तक पहुंचाना। मैं तकरीर कर रहा हूँ, जज्बात में कर रहा हूँ। मेरा दिल कितनी स्पीड से मेरे ब्लड को दिमाग तक पहुंचा रहा है। अगर कहीं दिल ने मिस्टेक कर दी ना तो मेरे दिमाग की नस फट सकती है। अल्लाह ना करे अटैक हो सकता है। अटैक दो ही कारण से होता है, या तो दिमाग की नस फटती है या दिल फैल जाता है। इन दो वजहों से अटैक होता है। मगर समझो खुदा की कसम, ये दिल ब्लड को सप्लाई कर रहा है। जितना दिल अच्छा काम करेगा उतना ही दिमाग जल्दी काम करेगा। मगर जानते हो ये दिल है कहाँ? सेंटर, बिल्कुल सर के दिमाग के नीचे, हमारे सीने में बाईं जानिब दिल है। नीचे भी कुछ हिस्सा है जिस्म का, ऊपर भी कुछ हिस्सा है जिस्म का। मगर एक मिसाल दे रहा हूँ, दिल क्या है? ये खून को फिल्टर ऊपर को कर रहा
रहा है, ऊपर को सप्लाई कर रहा है। जो चीज नीचे से ऊपर को जाती है उसमें कुछ दिक्कत आती है, और जो चीज ऊपर से नीचे को आती है उसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक गिलास पानी नीचे से फेंको तो लेंटर पे पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी, और आप एक बाल्टी पानी 1 सेकंड में नीचे फेंक सकते हो। क्यों? ऊपर से नीचे के लिए आसानी होती है। दिल ये नीचे है और दिमाग, अरे बोलो दिल नीचे है और दिमाग ऊपर है। अब ये पंपिंग कर रहा है, दिल पंपिंग करके ब्लड को दिमाग तक पहुंचा रहा है। और ये डॉक्टर कहते हैं जितना दिमाग पे खून ज्यादा ब्लड पहुंचेगा उतना ही चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह, उतना ही चेहरे पे नूर आता है। अब तुम्हें नमाज समझाने चला हूं, दिल का काम है पंपिंग करना। अगर किसी पाइप के जरिए नीचे से नल से हत्ता चला के पानी पहुंचाओगे तो नल में बड़ी दिक्कत आती है, चलाने वाले को दिक्कत है, पाइप मुड़ भी सकता है, मगर ऊपर का पानी नीचे को पहुंचाओ बहुत जल्दी से आ सकता है। मुसलमानों आज से नमाजी बन जाओ, चेहरे पे नूर आ जाएगा। कैसे? ये दिल है, ब्लड की पंपिंग कर रहा है। हमने नियत बांध ली, हमने जोहर की नमाज में जब 4 रकातों की नियत बांधी ना, और नियत बांध के खड़े रहे, अल्हम्द पढ़ी, सना पढ़ा, अल्हम्द पढ़ी, अल्हम्द पढ़ के कोई सूरत मिलाई और सूरत मिला के रुकू में आए। जब तक खड़े थे दिमाग ऊपर दिल नीचे, दिमाग ऊपर दिल नीचे, हम रुकू में आए तो दोनों चीज सेंटर में, दिल भी उसी जगह, दिमाग भी उसी जगह। सर ये है, दिल ये है, बिल्कुल सेंटर में है। लेंटर से लेंटर करीब हो, इधर से उधर भी जाएगी आसानी से चीज, उधर से इधर भी आ जाएगी आसानी से चीज। मगर जब हम सजदे में गए ना, खुदा की कसम दिमाग नीचे दिल ऊपर हो गया। सुभान अल्लाह, दिमाग नीचे और दिल ऊपर हो गया। और जो चीज नीचे होती है ऊपर से चीज आसानी से आ जाती है। जैसा नूर सैयदा फातिमा के चेहरे का है ना, वैसा नूर किसी का नहीं। मैं सोचने लगा, ऐ सैयदा तय्यबा ताहिरा साजिदा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत अलीजुल मुर्तजा की ज़ौजे मोहतरमा हसनैन करीमैन की वालिदा नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा, तुम्हारा चेहरा सबसे नूरानी क्यों? तो सैयदा फातिमा की जिंदगी को हमने पढ़ा तो हमने पता लगाया। सैयदा फातिमा जब रात लंबी होती थी तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख देती थी, और एक सजदा होता था, पूरी रात खत्म हो जाती थी, फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता था। ठंडी रात में सैयदा फातिमा कहती थी, ऐ मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी है, एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, जितना सजदा लंबा करोगे उतना ही ब्लड दिल से निकल के दिमाग को पहुंचेगा, और जब ब्लड दिमाग को ज्यादा पहुंचेगा तो चेहरे पे ज्यादा नूर आ जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, आज से नमाजी बन जाओ, तुम्हारे चेहरे मुबारक हो जाएंगे, तुम्हारे चेहरे नूर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह हमारे मुस्तफा हमसे राजी हो जाएंगे, और हुसैन का मकाम भी हमारी नजर में और बुलंदो वाला हो जाएगा। हुसैन वो है जिनकी जिंदगी पूरी की पूरी नाना की शरीयत के लिए कुर्बान हुई है। अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो अपनी जिंदगी में वो इनकलाब लाएं जिससे हमारी जिंदगी को देख के पूरी दुनिया पहचान ले, ये गुलामे हुसैन है। सुभान अल्लाह, ये आशिक़े हुसैन है। इसलिए प्यारे, आप लोगों के सामने मैं अल्लाह की बारगाह में आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अगर पूरी तकरीर में कोई जुमला गिरफ्त का हो, कोई जुमला गुस्ताखी का, या कोई भी ऐसा जुमला मेरी जुबान से धोखे से जानबूझकर कोई भी ऐसा जुमला जुबान से निकल चुका हो जिससे मुझ पर तौबा ईद हो रही हो, मैं उस जुमले से रुजू करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलाम होगा।